दोनों का नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक लोहे की हथकड़ी है और दूसरी सोने की हथकड़ी है। पाप पुण्य जब दोनों नाश है और तब पावे ममपुर बस है। पुण्य करोगे कहाँ जाओगे? स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे, लेकिन उसके ऊपर ब्रह्म पारब्रह्म काल महाकाल लोक में नहीं जा सकते। पुण्य छेड़े मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाते हैं। जन्म कहाँ लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ। लेकिन राजा महाराजा की कहीं मुक्ति मोक्ष होती? कबीर गुर की भगत बिन राजा गधा होए और माटी ला दे कुम्हार का, घास न डारे कोय। कबीर गुर की भगत बिन नारी कुकुरी होए और गली गली भूकत फिरे, टूक न डारे कोय। तो दोनों का नाश होना जरूरी होता है। तो सदगुरु से अगर आंख मिल जाए तो कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन पापी कुकर्मी से अगर मिली आंख तो उसके अक्स आ जाते हैं, उसके कर्म आ जाते हैं। इसलिए हमेशा बचना चाहिए, बुरे के साथ से बचना चाहिए, बुरे अन्न से बचना चाहिए। वैश्या धीमर और शिकारी, नृप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंत। एक महीना तो रगड़ मारे और एक दिन गए पुलाव खाया है बढ़िया पराठा, देसी घी की खुशबू आई जब नाक में, तो बस चला गया, खत्म हो गया। अब ये तो देखा नहीं कि कहाँ से कैसा लाया अन्न, मार करके लाया, काट करके लाया, कि दिल दुखा के लाया, कत्ल करके लाया, कैसे लाया, ये तो देखा नहीं। बस जवान के स्वाद, जवान को चिकना बना लिया, जवान को चटपटा बना लिया, खट्टा मीठा चटपटा, खट्टा मीठा चटपटा, जिभ्या सब रस ले। और चोर और कुतिया मिल गए तो पहरा किसका हो? तो मन तो चोर है ही, ये तो भजन में बैठने नहीं देता, ये तो चोरी कराता, ये तो सुबह का कहता है शाम को कर लेंगे। और शाम को संकल्प तो सुबह बनाया कि शाम को करेंगे, जब आएंगे काम से शाम को जरूर करेंगे। अब भूखे आए तो रसोई घर से आवाज आ गई, अजय सुनते हो गरम गरम रोटी तैयार है, खा लो नहीं ठंडी हो जाएगी। बस बैठ गए, हाथ पैर भी ठीक से नहीं धोया। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि आर्द्र पद भोजन करने से पचाव तेज होता है, लेकिन कुछ नहीं, बस बैठ गए खाने के लिए। खाने के लिए नहीं बैठे, रोटी पेट में तह करने लग गए। 8-10 रोटी की खबर ले लिया और ऊपर से जब पिया पानी, तो ये जो मध्य प्रदेश है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये फूल के यहाँ पहुँच गया। तो अब कहते हैं अब नहीं बैठ मिलेगा, गुरु महाराज आज रोज माफ़ कर दो, अब नहीं बैठ पाऊँगा, तबीयत खराब हो रही। कहते हैं लेकिन गुरु के आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु के आदेश से ही बंधन करते हैं, और नहीं तो काल ने तो पैदा होते ही यानी बंधन में बांध दिया, देवताओं को बैठा दिया, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तांता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत दिए कपाट उघारी, ये लग गए। और बाहर से भी उसने जकड़ा, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के कहो नाती हो गए, वह को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतड़ सरी, बांध दिया तो ही बहुविध तान, हम मरे बिना तो छोटो नहीं, जीते जी धर सुनो न का, जीते जी सुनते नहीं। तो बंधन में बन गए। और जीवात्मा 4 शरीर में बन, ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, फिर लिंग शरीर, फिर जो है वो लिंग शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। तो ये 4 शरीर में बंद हो गई। अब ये जो 4 शरीर में जीवात्मा बंद है, ये कैसे कटेगी? और ये जो बाहर के बंधन ये कैसे कटेंगे? उसके लिए कहा गया मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और मोटे जब लग जाए नहीं, जीने कैसे जाएं? याते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाएं। गुरु भक्ति बहुत मुख्य चीज़ होती है, मेन चीज़ है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति अगर भक्त कर ले गया, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, और वो अगर कर ले गया आदमी, तो उसको फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लोक में कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में, पार होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोहा काई न लगे, सोना काई न लगे, लोहा घुन नहीं खाए। और भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नर्क न जाए, कभी नर्क नहीं जा सकता है अगर गुरु के आदेश के पालन में लगा रहा।
रास्ते पर चलता रहा, भजन करता रहा, सेवा करता रहा, भाव भक्ति बनाए रखा, आता जाता रहा, तो नरक नहीं जा सकता है। तो कहे भाई देखो गुरु का आदेश तो जरूर है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा रोज करना, नागा मत करना। तो अब जब गुरु महाराज ने इतनी छूट दे दिया हम पामर जीवों पर कि भाई चलो ठीक है, कलयुग के जीव हैं, इन पर दया कर दो, तो जब कह दिया कि चलो लेटे लेटे कर लेना, अगर तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाते हो, तो बीमारी तो अब आ गई, जब पेट फूल गया तो बीमार हो गए, तो अब तो लेटे लेटे करेंगे। बस जहाँ लेटे और आंख बंद किया तो नाक बोलने लगी घर 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 घर। तो मन ने आलस्य कराया और मन ने करने नहीं दिया। अब मन ये क्यों चंचल हुआ? इसी वजह से कि संगत ही गुण होत है, और संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव विकाए। रस्सी पड़ी रहती है मिश्री के अंदर, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, और वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। 800 रुपया किलो मिठाई खरीदो तो जिस कागज के डिब्बे में मिठाई रख करके हलवाई देता है उसको भी 800 रुपये भाव तोल देता है। तो साथ का ये असर होता है, साथ का बहुत असर होता है। इसीलिए कहा गया साध संगमय देवनित परम गुरु दातार। गुरु महाराज ने कहा कि शाम को सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाया करो, गांव के जितने भी लोग हो, और इकट्ठा हो करके गांव के जितने भी लोग हो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो करके ध्यान भजन किया करो। उसमें साधकों से संपर्क होता है, और साधक के बगल बैठ करके जब साधना किया जाता है तो उसका भी लाभ हो जाता है। जैसे कोई लड़का तेज है पढ़ने में और गिनती गिनता है, और जो कमज़ोर है गिनता नहीं सुनता ही रहता है, उसको भी याद हो जाता है। कोई तेज लड़के के बगल बैठ जाता है कमज़ोर लड़का परीक्षा देने, तो देख देख के लिख देता है, वो भी पास हो जाता है। तो असर तो होता ही, लाभ तो मिलता ही है। इसीलिए साप्ताहिक सत्संग में जाना चाहिए और रोज का सत्संग कायम करना चाहिए। गांव के जितने भी लोग हो सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ और एक गुरु महाराज का फोटो लगा दो। फोटो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोटो से गुरु महाराज का दर्शन और वो जो है आंखों में आ जाता है, अंतर में। खूब पहचाने रहो इनको। अब तो समुद्र का रूप हो गया, दर्शन कर पाना बड़ा मुश्किल नज़दीक से, लेकिन कोशिश जब करोगे तो हो जाता है। खाली टाइम में भी जो नज़दीक के लोग आ जाया करो दर्शन, और नहीं तो फोटो तो सबके पास है, तो फोटो से भी आपको दर्शन से भाव आ जाएगा आपके अंदर। तो फोटो इसीलिए लगाया जाता है, खूब पहचान में आओ। कभी कभी देखो भूत आदमी बन जाता है, भूत, और आदमी बन कर के ऐसे खड़ा हो जाता है, लेकिन भूत की पहचान होती है। भूत का जो ये पंजा होता है ये पीछे की तरफ होता है, एड़ी आगे की तरफ होती है। तो अब जब उसके पैरों को देखोगे तो समझ जाओगे कि ये भूत नहीं है। अब आदमी के पैर को आपने देखा ही नहीं, ऊपर ही देखते रहे, और पैर को नहीं देखे तो कैसे पता चलेगा कि ये भूत है कि आदमी है? जब ये मालूम होगा कि आगे पंजा आदमी का होता है और इसका पीछे है तो ये आदमी नहीं है। इसी तरह से ये जो काल है ये सब जगह भरमाने का इंतजाम कर रखा है, और गुरु का भी रूप धारण करके कभी कभी ऊपरी लोकों में आ जाता है जब चढ़ाई होती है, और गलत निर्देश दे देता है। अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं, लेकिन जब पहचान हो जाती है कि नहीं ये नहीं है, ये रंग रूप इनका बस केवल बनाया हुआ है, ओरिजिनलिटी नहीं है, तब विश्वास नहीं होता है। तो फोटो एक लगाया जाता है, फोटो लगा लिया करिए। और एक दो प्रार्थनाएं सभी लोगों को, आपको जितने भी सत्संगी हो, याद होना चाहिए। प्रार्थना तो विरह की करनी चाहिए, प्रार्थना ऐसी बोलनी चाहिए कि जिससे विरह अंतर में पैदा हो जाए, उस मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाए। और जब आवाज़ ऐसी तड़प की जाएगी उस मालिक के पास, तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब पर, तब वो दया करेगा। लेकिन बनावटी आवाज़ रहती है तो मदद नहीं करता है। तड़प वाली प्रार्थना होनी चाहिए, विरह वाली। तो एक प्रार्थना बोले और आधा घंटा ध्यान किया, आधा घंटा भजन किया, और उसके बाद में उठ करके चले गए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने अपने यहाँ सत्संग कराओ, जितने भी गांव के सत्संगी हो, तो एक दिन इनके यहाँ, दूसरे दिन उनके यहाँ, तीसरे दिन उनके यहाँ। आसपास के लोगों को भी बुला लो, नए लोगों को, मिलने जुलने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को। बोलना समझाना जानते हो तो समझा दो, कोई भी कुछ बता दे समझा दे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना गुरु महाराज बोलते हैं उसका आना दो आना कम बोलना। 16 आना के बजाय 14 आना,
ये नहीं कि 18 आना 20 आना बोलने लग गए तो उसमें फंस जाओगे। उस समय पर तो आपकी बातें बढ़िया लगेंगी लोगों को और बोल जाओगे झटके में, लेकिन बाद में फिर वही लोग पकड़ेंगे आपको, कहेंगे तुम तो ऐसा बोल रहे थे, ये कहाँ हुआ, ऐसे कैसे हो गया, तुम तो कह रहे थे सब साफ हो जाएगा और बस अभी टाइम आ रहा है, 1 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में, तो कभी टाइम मत देना। सफाई तो होगी, इसमें तो दो राय नहीं, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, वो समय तो आएगा, लेकिन जब समय दे दोगे तो फंस जाओ। तो बोलो कम, जितना गुरु महाराज बोलते हैं उसका कम बोलो, और नहीं बोल पाते हो तो ये अपना अमर संदेश है, पत्रिकाएं ये अपनी संगत की, जिसमें गुरु महाराज के सत्संग का अंश निकलता है, उसको आप पढ़ करके सुना दो, लोगों को उसी से प्रभावित हो जाएंगे। 3 घंटा बाद लोगों को उसी से प्रभावित हो जाएंगे। 3 घंटा भाषण हम दें तो हर बात हर आदमी के समझ में नहीं आती, लेकिन गुरु महाराज की जब दया होती है और धार उतरती है तो कोई न कोई बात हर आदमी के समझ में आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं वक्ता दीजिए, वक्ता दीजिए, वक्ता दीजिए। अरे वक्ता कोई पेट में से पैदा होते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी में वक्ताओं की ट्रेनिंग दी जाती है, विश्वविद्यालय और स्कूल में दी जाती है। अभी बोलने लग जाओ गुरु का ध्यान करके, और गुरु की बातों को जो सत्संग में सुने हो, जो पत्रिकाओं में पढ़ते हो, वही आप बोलने लग जाओ, आप भी वक्ता हो जाओगे। तो इस तरह से यानी पढ़ करके ही सुना दो तो कुछ न कुछ वो आदमी प्रभावित हो जाएगा। तो ये समझाने का, बताने का, ये सब काम आपको करना है। देखो गुरु महाराज ने कितनी मेहनत किया, बहुत। एक तो साधना में उन्होंने बहुत मेहनत किया, 40-40 घंटे बैठ करके एक आसन से साधना करते थे, और भूख लगती थी तो पास के गांव में जाते और 2 रोटी ले आते थे मांग करके, और एक को खाया, एक को कपड़े में बांध कर लटका दिया। जब भूख लगी तो फिर उसी तो पानी में भिगो करके खाई। तन को जारा, मन को मारा, इंद्रिय सुख भोग विसारा, तब आज इनकी आवाज़ पर करोड़ों आदमी कुर्बान होने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हुए। और दूसरे शरीर से मेहनत बहुत किया, पैदल 8-8, 10-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चल करके जाते थे, सत्संग करते थे, साइकिलों से इतनी मेहनत करते थे। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के पास साइकिल हो जाती तो हम खूब प्रचार करते। अब साइकिल हो गई तो बोले मोटरसाइकिल हो जाती तो अब खूब प्रचार करते। अब मोटरसाइकिल हो गए तो बोले कार हो जाता तब प्रचार करते। अब जब कार हो गया तब कहते हैं अब ऐसी गाड़ी से गर्मी में कैसे उतरें, बैठे बैठे चलो बता देंगे, कहीं अगर जाते भी हैं तो कहते बैठे बैठे समझा देंगे, गाड़ी के अंदर हवा लग जाएगी, गर्म लू लग जाएगा। अरे मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस बात को कभी आपने सोचा नहीं कि ये जो मौसम के बदलाव से या खाने पीने की बदपरहेजी से रोग होते हैं वो दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं वो सेवा से ही जाते हैं, भजन से ही जाते हैं, गुरु महाराज की दया से ही जाते हैं। और कर्मों को इकट्ठा करने में आप कोताही नहीं करते, काटने में तो कोताही कर देते हो, लेकिन इकट्ठा करने में नहीं। ये माताएं झाड़ू लगाती हैं घर में, और झाड़ू ना लगाएं तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। आप दिन में जब समाज में रहते हो लोगों के साथ तो झूठ, बेईमानी, चोरी चकारी, तरह तरह की ये आदतें बन गई तो वो कर्म इकट्ठा हो जाते। और ध्यान भजन का झाड़ू लगाते नहीं, सुबह शाम सुमिरन का झाड़ू लगाते नहीं, प्रचार करके अपने कर्मों को काटते नहीं हो तो तकलीफ देने लग जाती है। तो दोषारोपण किस पर करते हो? गुरु महाराज पर। तो ये आदत अच्छी नहीं है। आप लोगों को बताओ, समझाओ। जो गुरु महाराज का यह मिशन है कि जितने भी जीव हैं वो सब अकाल मृत्यु से बच जाएं और अपने घर पहुंच जाएं, इसमें आप मदद करो। देखो प्रेमी भाई बहन, जैसे बाप और बेटे का रिश्ता होता है उसी तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। तो गुरु बाप अगर कोई काम करता है तो बेटे मदद करते हैं, गुरु कोई काम करे तो शिष्यों को मदद करनी चाहिए। तो जो गुरु महाराज काम कर रहे हैं वो तो आप नहीं कर सकते हो, जीवात्मा की धुलाई सफाई आप नहीं कर सकते हो, उनको घर नहीं पहुंचा सकते हो। धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चलो सतगुरु के घाट।